नया दिन है दोस्त, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। एक बात सीख लो भाई कि इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकता जब तक कि वो खुद हार नहीं मान लेता। याद रखिए, पतझड़ होने के पहले या पतझड़ हुए बिना पेड़ पर एक पत्ते भी नहीं आते। नए पत्ते पाने के लिए पेड़ को भी पतझड़ का सामना करना पड़ता है। समस्या देकर डर मत जाना, हार मत मान जाना। क्या पता तुम्हारी सफलता इसी समस्या में छुपी हुई हो। अगर कष्ट बड़ा हो तो समझना सफलता भी बड़ी मिलेगी। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जो अपने द्रोहियों के कारण दूसरे राजा से हार गया था। अपनी जान बचाने के लिए वह जंगल की ओर भागा और वह एक गुफा में घुस गया। उसके सैनिक सभी मारे जा चुके थे। दुश्मन के सैनिक उससे पीछा करते हुए उस गुफा तक आ गए, लेकिन गुफा गहरा था। वह राजा कहीं पर छुप गया जिसे वो खोजते हुए आए लेकिन पाए नहीं। तब उन्होंने दरवाजे को बड़े बड़े पत्थरों से गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। राजा सोचा अब मेरा मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे करके पत्थर को घिसका कर एक निकलने का थोड़ा सा जगह बना लिया और वहाँ से किसी तरह से निकलकर अपने एक मित्र राजा के पास गया और उसने मदद का गुहार लगाई। उस राजा ने अपनी मित्रता को निभाते हुए उसको सहायता किया और पुनः वह राजा दुश्मन सैनिक से भिड़ गया और उस राजा की सहायता से विजय प्राप्त की। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि राजा हिम्मत हार जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, उसका राजपाट भी चला जाता और उसका नामो निशान इस धरती पर नहीं बचता। इसलिए हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी और मिलती ही है। हमने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं प्रारंभिक अवस्था में उनको सफलता नहीं मिली, किंतु आगे जाकर वह बहुत बड़े नामी व्यक्ति हुए और नाम कमाया। आप हैरी पॉटर के निर्माता J.K. राउलिंग के बारे में सुना होगा। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसकी एक बेटी थी, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों का तलाक हो गया, वे अलग हो गए, जो उनके जीवन का एक बुरा दौर था। 2 साल बाद उन्होंने हैरी पॉटर कहानी को पूरा की, लेकिन 12 प्रकाशनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद J.K. राउलिंग ने के दृढ़ संकल्प ने हैरी पॉटर को अंततः सफलता दिलाई। उनकी दृढ़ता और साहित्यिक प्रतिभा ने सफलताओं असफलताओं पर विजय प्राप्त की। जादूगरी की दुनिया की शानदार यात्रा की शुरुआत हुई। अगर J.K. राउलिंग हार मान जाती, अस्वीकृति पर हथियार डाल देती, तो हैरी पॉटर का निर्माण ही नहीं हुआ होता, तो उसका फेमस होने का सवाल ही नहीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, दृढ़ता को कभी नहीं छोड़ा और प्रतिभा के बल पर वो आगे बढ़े। हर इंसान में
अपनी प्रतिभा होती है। इंसान उस प्रतिभा को नहीं जान पाता और अपने आप को दूसरे से तुलना करके प्रतिभा को अंतर्गर्त में डाल देता है, जिसके कारण उसके प्रतिभा नहीं निखरते और इस दुनिया में वह सोचता सोचता इस संसार को विदा कर लेता है। स्टीव जॉब्स एप्पल के निर्माता पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अटारी में शामिल हुए और पैसे कमाए और बचत की और एप्पल ब्रांड की कंपनी की शुरुआत की। आज एप्पल दुनिया में नामी ब्रांड है। उसका मुकाबला करने के लिए कोई वैसा ब्रांड अभी तक इस संसार में बना नहीं है। बनेगा अगर कोई दृढ़ निश्चयी, उससे भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अगर हो जाएंगे, तब यह संभव हो पाएगा। माइकल जॉर्डन जो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, उनको बास्केटबॉल बहुत प्रिय था, किंतु उनकी लंबाई कम होने के कारण उनको बास्केटबॉल से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कार्यनीति और नेतृत्व से बास्केटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी बन गए। उसी प्रकार वॉल्ट डिज्नी जो मिकी माउस और डोनाल्ड डक के निर्माता हैं, उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इतना कि वह सोच नहीं सकते थे। अंत में वे अपने दृढ़ निश्चय के कारण इन मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे कृतियों को बनाया और इस कार्टून के जरिए वह दुनिया में फेमस हो गए। आज उन्हीं के नाम पर वॉल्ट डिज्नी के नाम पर डिज्नी लैंड की स्थापना हुई है और वहाँ मिकी माउस, डोनाल्ड डक इत्यादि को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। अगर उनमें दृढ़ता नहीं होती, प्रतिभा नहीं होता और उन्होंने अपनी प्रतिभा को नहीं निखारा होता, तो आज इस दुनिया में उनका कोई नाम नहीं होता। इसलिए भाइयों, हर किसी में प्रतिभा होती है, प्रतिभा को पहचानना है और उस पर आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी भी शाम नहीं होती, हर शाम होती है, हार होती है, लेकिन एक नया सवेरा होता है, एक नया दिन होता है। हर दिन एक नया दिन है। अगर आज असफल हुए तो ज़रूरी नहीं कि कल भी असफल हो जाएंगे। ज़्यादा अधिक से अधिक दमखम के साथ अगर हम नए दिन में शुरुआत करेंगे तो हो सकता है हमारा सफलता हमें मिल जाए और हम ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएं। समस्या रोने से, डरने से, छुप जाने से समाप्त नहीं होती, उसका मुकाबला करने से उस पर जीत प्राप्त की जाती है। क्योंकि पतझड़ के आए बिना हरी पत्तियां पेड़ों पर नहीं लगती। पतझड़ का सामना पेड़ों को करना ही पड़ता है, तभी उसे नए पत्तों का मज़ा लेने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें भी ज़िंदगी में अगर कष्ट आते हैं तो उसे घबराना नहीं है, उसका डट कर मुकाबला करना है, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या आपको लगता है कि हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? क्या हम भी इस अपने जीवन रूपी पतझड़ में बाहर ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो किस प्रकार से, यह कमेंट में ज़रूर लिखें और यह भी लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।